हाय डियर स्टूडेंट, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या होता है। यानी दो पॉइंट को हमको डिस्कस करना है। ठीक, विभव नाम आया है इसलिए पहले हमको विभव को जानना बेहद जरूरी होता है कि हम ये जानते हैं कि कोई अगर आवेश है तो उस आवेश के चारों ओर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र होता है। ठीक, उसी के साथ साथ वहाँ पर विभव भी होता है। ठीक है ना, हम इस चीज़ को पहले ही कैलकुलेट करके जान चुके हैं। V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई क्या होता है, आर होता है। ठीक, अब इससे पहले वाले टॉपिक में ये डिस्कस किया गया था कि कोई एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश से कुछ दूरी पर उत्पन्न विभव का जो फॉर्मूला था वो V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर था। ठीक, यानी यहाँ पे इस फॉर्मूले को अगर हम देखें V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, यहाँ पे ये देखने को मिलता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। मीन्स कहने का ये जैसे जैसे इस चार्ज से दूरी बढ़ेगी पॉइंट P के लिए वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है, यानी बदलता है। जैसे जैसे चार्ज से दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभव की वैल्यू क्या होता है, घटता है। ये बात हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर तरीके से जानते हैं। ठीक है ना, तभी ये जा करके हमको विभव प्रवणता के टॉपिक को पढ़ने को मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता। अगर वो परिवर्तित नहीं होता तो बिल्कुल भी नहीं मिलता ये चीज़। ठीक, पोटेंशियल ग्रेडियंट या विभव प्रवणता की बात हमको करनी है। ठीक है ना, तो ये हम जान चुके हैं किस चीज़ को, विभव को। अगर देखें तो वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, जैसे प्लस का चार्ज है, प्लस के चार्ज की वजह से क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किस चीज़ के परिवर्तन की दर को जानें, विभव के परिवर्तन की दर जानते हैं किसके सापेक्ष, दूरी के सापेक्ष। ठीक है, किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। पहली बात क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, उस वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष क्या करना है, विभव में परिवर्तन होना चाहिए। हम जान रहे हैं कि चार्ज है तो चार्ज के आसपास क्या है, वैद्युत क्षेत्र, और उसी वैद्युत क्षेत्र में हम क्या करते हैं, दूरी को इस चार्ज से इस पॉइंट P को दूर तक करते हैं, बढ़ाते हैं या पास में लाते हैं, कहीं भी कुछ भी करें हम। यानी हर बार यहाँ पे पॉइंट P का इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी, दूरी बदल जाएगी। जैसे जैसे दूरी बदल रहा है वैसे वैसे वहाँ पे पोटेंशियल भी बदलेगा, यानी यहाँ पे विभवांतर भी बदलेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर जब किसी वैद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन होता है वो दर क्या कहलाता है, विभव प्रवणता कहलाता है। ये एक ऐसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक, इसकी जो दिशा होती है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। किस चीज़ की दिशा, विभव प्रवणता की दिशा होती है। ठीक, इसके मात्रक की अगर हम बात कर लें तो वोल्ट प्रति मीटर होता है, या आगे भी हम जानेंगे न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। ठीक, तो ये दो बातों को जानने के बाद हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं, विभव प्रवणता के फार्मूले को। क्या है, यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ए हो गया और यहाँ एक पॉइंट क्या है, बी है। पॉइंट ए पर पोटेंशियल कितना है, वी है। पॉइंट बी पर क्या होगा, वी माइनस डी वी हो जाता है। क्यों, क्योंकि दूरी जब ज़्यादा होगा तो यहाँ पे इससे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो V में से विभवांतर को क्या कर लेंगे हम लोग, माइनस कर लेंगे, या पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। यहाँ के कम, यहाँ का जो विभव होगा ये V और यहाँ का विभव क्या हो जाएगा, V माइनस DV हो जाएगा, थोड़ा सा कम। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं तो ये जानना चाहते हैं विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, विभवांतर निकालेंगे, यानी A और B के बीच में कितना विभव में अंतर है। ठीक, यहाँ का V माइनस डी वी और यहाँ का क्या है, V। तो अधिक कौन है, अधिक में से क्या करेंगे, कम वाले को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, डी वी बाई आर। यानी यहाँ हम विभव प्रवणता निकाल रहे हैं दूरी के सापेक्ष। ठीक, तो डी वी बाई डी आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता हो जाएगा। यहाँ पे इसकी किसी सिंबल को यूज नहीं किया जाता, सीधे सीधे विभव प्रवणता ही कहते हैं। विभव प्रवणता इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है तो हम आगे बढ़ते हैं किस चीज़ का, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से बिल्कुल भी इतना कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट अभी इस चैप्टर में कोई भी नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो अगर हम इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र को, यानी हम दिखाएंगे अगर एक समान तो वैद्युत बल रेखाओं को क्या करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, ये हमने क्या किया, वैद्युत बल रेखाओं को परस्पर समांतर खींच के दिखाया है कि क्या है वो वैद्युत क्षेत्र वहाँ पर एक समान है। ठीक,
और यहीं पे कोई 2 पॉइंट हमने ले लिया, चलिए एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी हम दिखा देते हैं, कितना है, डी आर है, ठीक है, क्योंकि हमें जानते हैं एस बी से ए तक किसी आवेश को लेके आना है हमको। Q0 एक हमारा परीक्षण आवेश है जो बी से कहाँ लेके आएंगे, ए तक लाएंगे। पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है और पॉइंट ए पर पोटेंशियल क्या है ये जान लिया जाए। पॉइंट ए पे हम पोटेंशियल सपोज कर लेते हैं V है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, V माइनस DV है, ठीक। अगर इसको यहाँ ना लिखे हम लिख दें V माइनस DV हो जाएगा और यहाँ क्या है, V है। दोनों पॉइंट के लिए हमको क्या पता चल चुका है, पोटेंशियल पता चल चुका है, ठीक। यानी अब हम जानते हैं पॉइंट बी है, बी, उस बी पे एक चार्ज है, उस चार्ज को वहाँ रखने पर क्या उस पर कोई फोर्स काम करेगा, तो बिल्कुल फोर्स काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस का है और ये वैद्युत क्षेत्र तो ऐसे होगा नहीं, यहाँ पे कहीं तो कोई एक आवेश होगा ही, तभी तो ये वैद्युत क्षेत्र है। उस वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस चार्ज पर क्या होगा, एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स को हम दिखा दे रहे हैं इस डायरेक्शन में, बिल्कुल ये क्या है, F है। और F की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना हो जाता है, Q0 इंटू ई हो जाता है, ठीक है। ये वैद्युत बल हो जाएगा यहाँ का Q0 इंटू ई, ठीक। अब इतना सारा काम कर लेने के बाद पॉइंट Q0 जो चार्ज है, उस चार्ज को अगर हम B से A तक लाएंगे तो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में ला रहे हैं। फोर्स तो इधर इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, लेकिन इस चार्ज को अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके आएंगे तो हमको यहाँ पे कार्य खुद करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे काम कराना पड़ता है, तब जाके वो चार्ज पॉइंट बी से ए तक जाएगा। यानी हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या कर लिया जाता है। मान लिया गया एक वैद्युत क्षेत्र ई है जिसमें dr दूरी पर स्थित दो बिंदु ए और बी हैं। वैद्युत विभव क्रमशः v तथा v माइनस dv एक धन परीक्षण आवेश Q0 पर कार्यरत वैद्युत बल क्या है, F है। तो उस केस में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, Q0 इंटू ई हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम बना करके छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट रेडी हो जाएगा। जब परीक्षण आवेश को पॉइंट बी से ए तक लाया जाता है, हमने बोला ना पॉइंट बी से कहाँ लाना है, हमको ए तक ले आना है। उस दौरान कितना दूरी तक वो विस्थापित होता है, dr दूरी तक विस्थापित किया जाता है। तो बाह्यकृत कार्य कितना हो जाता है, dw हो जाता है, ठीक। क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट बहुत ही कम का लिए हैं तो वर्क डन भी क्या होगा, बहुत ही कम का होगा। तो dw इज इक्वल टू एफ इंटू माइनस dr क्यों लिख दे रहे हैं, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन कुछ और है, dr का डायरेक्शन उसके अपोजिट है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, दूसरे के अपोजिट में है, ठीक है। तो इसीलिए एफ इंटू माइनस dr यूज कर लिए हैं, क्योंकि वर्क का जो डेफिनेशन होता ही है फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब हम वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। ये बात इसीलिए ऐसा है और यहाँ पे माइनस साइन हम यूज करते हैं, ठीक ना। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम यूज कर लें, देख सकते हैं यहाँ एफ है, तो एफ के प्लेस पे हम इस पूरे वैल्यू को रख सकते हैं। क्या हो जाएगा, Q0 इंटू ई इंटू dr। अब Q0 को हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं dw बाई Q0 के फॉर्म में और माइनस ई इंटू dr इक्वेशन नंबर थर्ड बना के यहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब हमें जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर इज इक्वल टू क्या होता है, विभवांतर VA माइनस VB होता है। लेकिन यहाँ के लिए dw बाई Q0, क्योंकि अल्पांश यहाँ से इतने की बात हो रही है तो वर्गडन कितने का होगा, dw का होगा और कौन सा चार्ज है, Q0 है। तो dw बाई Q0 इज इक्वल टू VA माइनस VB हो जाएगा। VA पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है भाई, V है, और VB पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पे जितना पास में आएंगे इधर V की वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा और उधर जाएंगे तो V की वैल्यू उतना ही कम होगा। तो पॉइंट B पे पोटेंशियल कितना, V माइनस DV। V माइनस DV को हम लोग यहाँ पे लिख लिया और ये ब्रैकेट ओपन करते ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, दूसरे से ये कैंसिल हो गया, यानी dw बाई Q0 इज इक्वल टू dV हो जाएगा, जो कि इक्वेशन नंबर हम 4 बना के छोड़ देंगे, ठीक। इतना काम कर लेने के बाद इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को जरा देखिए, LHS दोनों का सेम होगा, एक जैसा होगा, तो RHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो माइनस ई dr इज इक्वल टू dv और ई इज इक्वल टू लिखेंगे तो माइनस dv बाई dr, इस माइनस को इस साइड लगा देंगे तो माइनस dv बाई dr हो जाएगा, ठीक। ये हमारा यहाँ पे रिलेशनशिप हो जाता है। ये ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और dv बाई dr क्या यहाँ पर विभव प्रवणता है। तो इस रिजल्ट से देखने को मिल रहा है, एक तरफ साइन माइनस का है, ठीक है, क्यों है,
इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, और जो विभव प्रवणता का डायरेक्शन होता है वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। ठीक है, ये प्लस से माइनस की तरफ काम कर रहा है और ये ऐसा लग रहा है जैसे माइनस से प्लस की तरफ काम कर रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में काम करने की वजह से यहाँ पे एक माइनस का साइन हम लगाते हैं। ठीक, तो कहीं भी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वहाँ पर विभव प्रवणता के ऋणात्मक के क्या होता है वो बराबर होता है, तो E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर करके आएगा। अब एक बात और डिस्कस कर ले, इस पर क्वेश्चन बनता है इसलिए इसको बताना जरूरी है। दो प्लेट है, ठीक है, मेटल का दो प्लेट है, एक V1 पोटेंशियल से और एक V2 पोटेंशियल से है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, D है। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू V1 माइनस V2 अपन D को आप अप्लाई करोगे, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, कैलकुलेट होकर के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है।